दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे गेस्ट से मिलाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा परफॉर्म किया और अब वो एक टीचर है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। उस्मान, सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अहमद, मेरा नाम उस्मान फ़ारूक है और मैंने लास्ट ईयर अपनी BSc इन इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री कंप्लीट की है और अब मैं अपने सिटी के एक प्राइवेट कॉलेज में एज एन इंग्लिश टीचर जॉब कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा उस्मान, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में हम डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम डिफरेंट स्टोरीज़ शेयर करते हैं मेरी कहानी के नाम से। तो एज अ स्टूडेंट, अब एक आप प्रोफेसर हैं, अब आप टीचर हैं इंग्लिश के, तो ये बताएं अपने स्टूडेंट लाइफ को लेके कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जो आपको लगा कि ये वाकई इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब बिल्कुल अहमद, हर इंसान की एक जर्नी होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक लाइफ स्टाइल होता है। ऐसे ही मेरी लाइफ भी थी और समझ में ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और या कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करके रख देता है, जो आपकी पूरी लाइफ का एक रुख बदल के रख देता है। ऐसे ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ है। और अहमद, आपने स्टूडेंट लाइफ की बात की तो टू बी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जब मैंने BSc में एडमिशन लिया, मास्टर्स का मुझे बचपन से शौक़ था। तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि जो बाल पॉइंट बैग घर भूल जाता था। बैग घर भूल जाता था। अच्छा। बुक्स नहीं लेके जाते थे, कॉपी नहीं, बाल पॉइंट नहीं। तो इतना कोई माइंड सेट नहीं था पढ़ने वाला स्टार्टिंग सेमेस्टर जो थे हमारे BS के। लेकिन 5th सेमेस्टर में हमें एक टीचर मिले, उस्मान अली शाहजहां। वो हमें पढ़ाने के लिए आए। तो उनका थोड़ा पढ़ाने का अंदाज़ डिफरेंट था। वो लिखवाते हैं और आपके पास जिस तरह बोला कि पेन भी नहीं होता था, कॉपी भी नहीं होती थी, वो लिखवाने वाले थे। अच्छा। और मैं अगर मुझे कभी कोई फोर्सफुली कोई टीचर कहना कि अब मुझे पता चल जाए कि अब लिखना ही लिखना है, फिर मैं किसी क्लास फेलो से पेंसिल लेके 4 से 5 वर्ड्स मैं लिख लेता था। वो भी पूरा लेक्चर नहीं, बड़ा मुश्किल से लिखता होता था। ठीक है। अच्छा, एक दिन आए सर, तो उन्होंने कहा कि लिखो। तो पहले मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि लिखो। सर मैं तो बाल पॉइंट नहीं है मेरे पास। बाल पॉइंट उन्होंने किसी से ले के दी मुझे, क्लास फेलो से। तो फिर कहते हैं अब लिखो। मैंने कहा सर मेरे पास वो नोटबुक भी नहीं है। उस दिन मैं बैग घर भूला हुआ था। अच्छा, बैग भूले थे उस दिन मैं बैग, ठीक है। तो उन्होंने उस दिन तो मुझे किसी से लेके दे दी, पेज लेके दे दिया। वो लेक्चर गुजर गया, एक दिन गुजर। इंटरेस्टिंग यार। और नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि लिखो। अच्छा, उस दिन मेरे पास बैग था, अब पेन नहीं होगा, बाल पॉइंट नहीं थी। अच्छा, मैं अपनी वो रूटीन के मुताबिक अपनी क्लास फेलो से कहा कि बाल पॉइंट दो। सर ने सुन लिया, नहीं इसको बाल पॉइंट नहीं, ये गरीब है, इसके पास 10 रुपये नहीं है बाल पॉइंट लेने के लिए, इसको 10 रुपये दो। फिर सर खुद भी मुझे निकाल के देने लगा। यू कैन इमेजिन कि मैं कितना मैं एम्बैरस हुआ वहाँ पे। मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट जब वो एक क्लास में खड़े होके या बैठ के हाईलाइट हुआ होता है कि इसके पास ये वो हाईलाइट, वो बहुत एम्बैरेसमेंट मूवमेंट होता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। और इवन के हम लोग फिर देहाती टाइप लोग हैं, तो हमें बड़ी ना अपनी वो ना होती है। नहीं, अच्छा, नहीं हमारी क्लास में इंसल्ट नहीं, हम तो एक होता है ना कि कहते हैं कि हम लोग दिल के बड़े अमीर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े वेल्थी हैं, ठीक है। और मुझे इसके पास 10 रुपये नहीं। और मैंने कहा नहीं मेरे पास हैं 10 रुपये, मैं ले, तो मैं लेके आया, मैंने लिखा। अंदर से मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा चलो कोई नहीं खैर। अच्छा, नेक्स्ट डे ना सर मुझे बाहर गेट के ऊपर मिल गए, यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट के बाहर। तो मुझे कहते हैं उस्मान, कल तुम्हारा दिल दुखा, उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। अच्छा, मैं बड़ा चोरा हो गया आगे से। वो भी ऐसे टीचर है कि आपको पहले उन्होंने कहा कि ये गरीब है, इस पर पहले इसको 10 रुपये दो, अब वो अगले मोमेंट में आपको बाद में आपको सॉरी भी कह रहे हैं। यानी इंसान जो होता है ना, टीचर का कुछ बिल्कुल समझाने का तरीका होता है। तो एनीवेज, वो मैं आगे से चोरा, सर बाकी सारी बातें थी, क्लास में ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं बच्चे आप ना किसी दिन मेरे साथ चाय का कप पियो, आपको पता चले मैं कैसा इंसान हूँ।
तो खैर अच्छा, अब उनका 1.5 घंटे का वो घंटे का लेक्चर होता था एक और का, वो नॉर्मली 1.5 घंटा ले जाते थे और लिखवाते थे। ठीक है। और उनका अहमद लेक्चर ऐसे होता था हमारे क्लास फेलोज़ के लिए जैसे हम लोग किसी जहन्नम के अंदर बैठे हैं और बाहर बगैर लिखना और कभी वो लोग जो कभी लिखने के आदी नहीं है और उनके लिए 1.5-2 घंटा बैठ के क्लास लेना लिखना वो बहुत मुश्किल का काम होगा। खैर मैं फिर क्या किया, मैं उनका ना आधा लेक्चर मिस करके जाना बाहर गुजार के। सर मेरा दोस्त होता था एक और कामरान अली, मैं उसे कहता कि टाइम देख कितना टाइम रह गया फिर हम जाएंगे। खैर ऐसे ही हमारी रूटीन। खैर अमन टाइम गुजरता गया, वैसे तो बहुत लंबी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उनको शार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा उस्मान, एक और बात है कि आप अब टीचर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के आप टीचर हैं, तो ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि एक स्टूडेंट जो कि किताब नहीं लाता था, जो कि पेन नहीं लाता था, और अब वो एज ए टीचर लगा हुआ है और वो भी BS के बच्चों को पढ़ा रहा है? अहमद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 5th सेमेस्टर में हमें नहीं पता था कि वो पढ़ाने वाला बंदा हमें कौन है। 6th सेमेस्टर में जब हम आए तो हमें रिवील हुआ कि हमारे वो जो उस्ताद हैं उस्मान अली शाह जहाँ, वो पाकिस्तानी राइटर हैं, प्ले राइट हैं, तो वो हमें पढ़ा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर हम उनके पीछे सर हमें कुछ सिखा दें, कुछ स्किल सिखा दें। तो सर ने कहा कि मेरे ऊपर वर्क लोड है, मेरे पास लेक्चर, मैं आपका लेक्चर नहीं ले सकता। उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं लिया फिर। तो खैर हम सर के पीछे और उस टाइम पे मैंने अहमद एक अपने जूनियर को सर के साथ लास्ट मेटाफोर के अंदर एक प्ले परफॉर्म करते देखा यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो ये मैंने देखा कि इस मेरे जूनियर की लैंग्वेज कितनी अच्छी होगी, ये इसके कॉन्फिडेंस कितना है, ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये सर उस्मान अली के साथ। तो जब मैंने खुद को वहाँ पे देखा तो मैं इसके सामने ज़ीरो था। मैं तो कभी स्टेज पे कभी 24 साल तक किसी स्टेज पे नहीं गया, कभी भी नहीं, कभी स्कूल में कॉलेज में कभी नहीं। अच्छा, एक स्टूडेंट को अर्ज होती है जाने की कि मुझे जाना है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और आपने 24 साल यानी 24 साल नहीं गया कभी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप किस तरह से मैं, जैसे आपने मेरा कह रहे हैं कि ये एक एक्टर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया है, तो मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, मुझसे परफॉर्म करवाने वाले कौन? देखिए बारे में बताएं। सबसे पहले इंसान को एक इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। इंस्पायरेशन तो मुझे मिल गई अपने जूनियर से। खैर जब मैंने उनको परफॉर्म करते देखा तो एक दिन ऐसे ही मुझे सर उस्मान अली का मैसेज आ गया कि आप मेरे साथ गुजरांवाला के अंदर प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, द लास्ट मेटाफोर, उसके अंदर आप 2 का करैक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ और मेरे अंदर हेजिटेशन भी थी, हेजिटेट भी हो रहा था कि मैं वहाँ पे कैसे परफॉर्म करूँगा। खैर चले गए हम लोग वहाँ पे, 2 का करैक्टर परफॉर्म किया। तो उसके बाद हमें जो रिस्पेक्ट मिली वहाँ पे, जो लोग आए वहाँ पे ऑडियंस मेरे साथ फ़ोटोज़ लेने के लिए, हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए, कभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कभी ज़िंदगी में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, और एक इस इंसान की वजह से देखो पहली दफ़ा लोग मेरे साथ आके फ़ोटोज़ ले रहे हैं हमारे। वो आपके लिए कैसे एक प्राउड का मोमेंट था कि मेरे साथ भी लोग फोटोज ले सकते हैं, मेरा भी ऑटोग्राफ ले सकते हैं एज एन एक्टर। अच्छा मेरा इस पे एक सवाल बनता है कि आपने कहाँ किस यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया था, कौन से प्लेस परफॉर्म किए थे? लास्ट सवाल अहमद, मैं उससे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसे ही सर उस्मान का मुझे रात को मैसेज आ गया 8 बजे कि क्या आप मेरे साथ, उनका एक प्ले है वॉक वे, उसके अंदर परफॉर्म करना चाहेंगे? सर मैंने कहा ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। उन्होंने कहा मुझे टेक्स्ट भेजा, उन्होंने कहा कि ये सुबह तक प्रिपेयर करके आ जाओ तो हम रिहर्सल शुरू कर दें। और अहमद मैं 10 बजे बैठा उस प्ले को लेके, सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे तक मैंने उस प्ले को याद कर दिया था। और फिर हमने वो प्ले आके परफॉर्म किया। वो इंसान जो कभी 24 साल किसी स्टेज पे नहीं गया, और वो 1 घंटा 45 मिनट का प्ले परफॉर्म कर गया ऑडियंस के सामने। उसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एज एन इंटरनेशनल एक्टर हमने परफॉर्म किया। अ कप ऑफ टी, सर उस्मान अली का ये प्ले है। उसके अंदर उसके बाद UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसमें भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने एज एन इंटरनेशनल एक्टर प्ले परफॉर्म किया। QPC में परफॉर्म किया, चनाब यूनिवर्सिटी के अंदर परफॉर्म किया, और बहुत सारी परफॉर्मेंसेज मंडी कैंपस यूनिवर्सिटी में हमने परफॉर्मेंसेज दी। तो उसके बाद
उस्मान जो इंटरव्यू वाला है कि आपको जॉब किस तरीके से मिली? अहमद, Quick सा दैट गाना। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैं जब इतने प्लेस करने के बाद मैं जब एक डेमो देने के लिए गया, एक इंटरव्यू देने के लिए गया एक प्राइवेट कॉलेज में, तो कॉन्फिडेंस तो था मेरे पास, लेकिन कुछ टेक्निक्स पढ़ाने की, डेमो देने की थी मेरे पास नहीं थी। लेकिन वहाँ पे मुझे वो उस टाइम मेरा डेमो क्लियर नहीं हो सका। मैं जब आके अपने सर को बताया, उस्मान अली शाहजहाँ को, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें लिखवाई और मुझे कहा कि इसको प्रिपेयर करो और इनको आके मुझे पढ़ाओ, मुझे सुनाओ। और वो अल हबीब हाल में ले आई मुझे, वहाँ पे वो ऑडियंस में बैठे रहे और मुझे कहा कि ये टॉपिक मुझे समझाओ। और एक वीक तक वो वहाँ पे मुझसे ये चीज़ें करवाते रहे। और उसके बाद जब मैंने डेमो दिया, उन्होंने कहा कि अब जाके डेमो दो। एक वीक के बाद मैंने जब दोबारा डेमो दिया तो मुझे अपने सिटी में एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने हायर कर लिया, वहाँ पे मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और अहमद, ये सब मेरे टीचर की वजह से, मेरे मेंटोर की वजह से। और हर इंसान की लाइफ में कोई इंस्पायरेशन होती है, और मेरी इंस्पायरेशन उस्मान अली शाहजहाँ हैं, और उनकी वजह से ही आज कुछ लर्निंग हुई है, कुछ सीखा है हमने। वो जो इंसान जो बुक्स नहीं लेके जाता था और आज अगर वो टीचर बना है, तो उसमें भी एक उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है। और बहुत ज़रूरी होता है कि आपने सीखना होता है, गलतियों से सीखना होता है, आपको रुकना नहीं होता। Absolutely. अगर आपको कुछ हो गया, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई इंस्पिरेशन मिल गई, देन यू हैव टू टेक दैट। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी गुड। उस्मान, आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच अहमद फॉर इनवाइटिंग मी।